बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैदाइश के बाद न्यू बॉर्न केयर में एक सबसे अहम पार्ट न्यू बॉर्न बेबीज़ का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो कि प्री मैच्योर डिलीवर होते हैं, जो कि टाइम से पहले पैदा होते हैं, उनमें एक तो स्किन काफ़ी थिन होती है, पतली होती है, दूसरा उनमें फ़ैट बहुत कम मिकदार में मौजूद होती है, और तीसरा उनमें अभी तक टेम्परेचर मेंटेन करने के या हीट प्रोड्यूस करने के जो मैकेनिज़्म है वो अभी तक फुली डेवलप नहीं हुए होते। तो ऐसी सूरत में इन न्यू बॉर्न्स का टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और इनमें ठंडे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे हम अपनी मेडिकल की ज़बान में हाइपोथर्मिया कहते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज़ में हाइपोथर्मिया एक बहुत ही ख़तरनाक अलामत है, क्योंकि हाइपोथर्मिया की वजह से बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियों का शिकार हो सकता है। बच्चा सुस्त हो जाता है, लिथार्जिक हो सकता है, दूध पीना कम कर देता है, और बच्चे के जिस्म के अंदर शुगर की मिकदार कम हो जाती है। बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाता है, और बच्चे की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और ऑक्सीजन कंजम्पशन उसमें इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन और सांस की जो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो सकता है, और बच्चे के जो ग्रोथ वो भी मुतासर होती है। तो इन तमाम पेचीदगियों से बचने के लिए बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से अवामिल हैं कि जिनकी वजह से न्यू बॉर्न बेबी को टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो बच्चे का बेड है। अगर तो बच्चे के बेड के मैट्रेस या जो बच्चे का कॉट होता है उसका मैट्रेस का टेम्परेचर कम हो, वो ठंडे हों, तो ऐसी सूरत में बच्चे से हीट लॉस होना शुरू हो जाती है। इसे हम अपनी मेडिकल की ज़बान में कंडक्शन कहते हैं, और इससे बच्चा ठंडा होना शुरू हो जाता है और हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है। तो इस कंडक्शन के अमल को प्रिवेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे के बेड या कॉट के ऊपर रखे हुए मैट्रेस का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, वो थोड़े हल्के गर्म होने चाहिए ताकि कंडक्शन का अमल ना हो सके। इसमें दूसरी वजह जो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के हाइपोथर्मिया में जाने के चांसेस में इजाफ़ा करती है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे का बेड एसी के सामने रख दें या विंडो के सामने रख दें या फिर दरवाजे के सामने रख दें जहाँ से ठंडी हवा के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी सूरत में बच्चे के जो एक्सपोज पार्ट होते हैं वहाँ से हीट लॉस होना शुरू हो जाती है। बच्चे के हाथ, पाँव, चेस्ट, एब्डोमेन या फिर सर के हिस्से से हीट लॉस होना शुरू हो जाती है। इसको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में कन्वेक्शन कहते हैं। इस कन्वेक्शन के अमल को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को विंडो के सामने ना रखें, दरवाजे के सामने ना रखें, और डायरेक्ट एसी के सामने भी बच्चे को ना सुलाएं। और दूसरा इसमें एक अहम बात यह है कि बच्चे का एक्सपोज पार्ट मिनिमम होना चाहिए। बच्चे के सर पे आप कैप रख सकते हैं, इसी तरह बच्चे के हाथों को ग्लव्स से कवर कर सकते हैं, और ओवरऑल भी बच्चे को कवर करना चाहिए। तीसरा प्रोसेस जिसकी वजह से न्यू बॉर्न बेबीज़ में हाइपोथर्मिया के चांसेस बढ़ जाते हैं उसे हम अपनी मेडिकल की ज़बान में इवेपोरेशन कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर तो बेबी वेट होता है, अगर बेबी को ठीक तरीके से ड्राई नहीं किया जाता, बेबी गीला रह जाता है, तो ऐसी सूरत में बेबी के जो जिस्म के ऊपर पानी होता है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, वो बुखारात बन के उड़ना शुरू हो जाता है, जिससे कूलिंग क्रिएट होती है, कूलिंग पैदा होती है और बच्चे का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बच्चे हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को हर वक्त ड्राई रखना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब आप बच्चे को बाथ देते हैं, बच्चे को नहलाते हैं, तो उसके बाद फ़ौरन बच्चे को अच्छी तरीके से खुश्क करना चाहिए ताकि बच्चे के हाइपोथर्मिया में जाने के चांसेस ख़त्म हो जाएं। इसमें एक और फैक्टर ये होता है कि अगर तो आप न्यू बॉर्न बेबीज़ को ऐसे रूम में रखे हुए हैं कि जहाँ पे रूम का टेम्परेचर ही कम है, तो ऐसी सूरत में भी बच्चे के न्यू बॉर्न बेबी के जिस्म से हीट लॉस होना शुरू हो जाती है, और इसको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में रेडिएशन कहते हैं। और इस रेडिएशन के प्रोसेस से जब हीट लॉस होती है तो बच्चा हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है। तो इस रेडिएशन के प्रोसेस से जो हीट लॉस होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बच्चे को जिस रूम में रख रहे हैं उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अगर इन बातों पर अमल कर लिया जाए तो न्यू बॉर्न बेबीज़ का टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प होती है और बेबीज़ को हाइपोथर्मिया से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।